गुरुजी, आप गॉड शब्द से क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर सभी सृष्टि के निर्माता हैं, या यूँ कहूँ कि क्या सारे विश्व का कोई निर्माता है? उत्तर: सत्य ही ईश्वर है, परम सत्य ही परमेश्वर है। सत्य माने धर्म, धर्म माने निसर्ग के नियम। इसी नियम से संसार बनता है और नष्ट होता है, प्रतिक्षण बनता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है। विपश्यना साधना द्वारा यह सच्चाई अपनी अनुभूति द्वारा जानी जाती है। सत्य ही ईश्वर है, इसलिए भले ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया जाता हो, पर हमारे देश के संतों ने सच नाम या सत नाम से उसे संबोधित किया है। गुरुजी, क्या आपके ध्यान विधि में भगवत प्राप्ति का प्रावधान नहीं है? उत्तर: बिल्कुल है। भगवत प्राप्ति का ही काम करना है। हम अपने आप को भगवान बनाने का ही काम करते हैं, या स्वयं को भगवान बनाने की साधना है। भगवान क्या होता है? जिसका राग भग्न हो गया, द्वेष भग्न हो गया, मोह भग्न हो गया, वह मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान हो गया। उस अवस्था तक पहुँचने के लिए साधना कर रहे हैं। यह भगवत प्राप्ति नहीं तो और क्या है? हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान बन सकता है, उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह सब प्रैक्टिस करने से हो पाएगा, किसी की कृपा से नहीं, स्वयं को काम करना होगा। गुरुजी, ईश्वर पूजा, देवी पूजा कैसे और कितने हद तक लाभदायक हो सकती है? उत्तर: बहुत हद तक लाभदायक हो सकती है। किसको ईश्वर कहें? जिस किसी को ईश्वर मानता है तो वह सद्गुणों का भंडार होना चाहिए ना। अगर उसमें दुर्गुण ही दुर्गुण हैं तो ईश्वर काहे का हुआ? तब किसकी पूजा करें, क्यों पूजा करें? जिसको हम ईश्वर मानते हैं, कोई देवी है, देवता है, या कोई भी हो, जिसको हम ईश्वर मानते हैं उसके सद्गुणों को याद करें। और पूजा की सार्थकता इसी बात में मानी कि जो सद्गुण मेरे आराध्य में हैं वे मेरे जीवन में उतर रहे हैं या नहीं। इतनी सी बात समझें कि जिसको ईश्वर कहते हैं, तो सामान्यतः कोई माता पिता अपने बच्चों को ठीक रास्ते जाते देखते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। माता पिता में कोई सद्गुण है, वही सद्गुण अपने बच्चे में देखते हैं, बड़ा हुआ देखते हैं, तो अपनी छाती गर्व से प्रसन्नता से फूलती है कि देख मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया, अच्छा हुआ। तो जिसको जगत पिता कहते हो और सद्गुणों का भंडार कहते हो, उसको खुश करना चाहते हो, तो उसको खुश करने के लिए ऐसे काम करो जो कि उसका भी आदर्श है, क्योंकि वह स्वयं ऐसा जीवन जीता है। उसके हर गुण हमारे जीवन में आए तभी हमारी पूजा सार्थक हुई। अन्यथा अंधविश्वास के साथ उसकी पूजा कर ली और हमारे अंदर चाहे जितने दुर्गुण हो, हम चाहे जितने दुराचार करें और अपने इष्ट देवी की पूजा कर ली, वह अपने आप ही मुझे तार देगा, मुझे मुक्त कर देगा, तो यह पूजा का दुरुपयोग होगा, पूजा अंधी पूजा हो गएगी। और यदि इस भय से पूजा कर रहे हैं कि अगर मैंने इनकी पूजा नहीं की तो यह देवी देवता मुझ पर कुपित होंगे या मुझे श्राप देंगे, यह भी एक बावलापन है। कोई पिता, कोई माता अपने बच्चों पर केवल इसलिए कुपित हो जाए कि उन पूजा नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं इस बात का भय खाता कि मैंने अपने आराध्य देव या देवी के गुण नहीं धारण किए तो वे कुपित होंगे? क्यों नहीं इस बात पर जोर देते हैं कि मैं अपने दुर्गुणों को दूर करूं और सद्गुणों को धारण करूं, जैसा मेरा देव, देवी, ईश्वर, अल्लाह चाहते हैं? उससे बढ़कर और क्या पूजा होगी? आपने आराध्य देवी देवता के उपदेशों का पालन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। गुरुजी, हमें अपने इष्ट देव या इष्ट देवी को प्रसन्न करना है तो अपने आचरण को सुधारें। समझे कि कोई व्यक्ति देवलोक में या देवी बनकर कैसे जन्म ले पाया। उसने अपने मनुष्य जीवन में अच्छे काम किए, उसका आचरण ठीक था, या तो उसकी सद्गति हुई। हमें इससे प्रेरणा मिले, हम भी इसी प्रकार अच्छे काम में लगे, सदाचार करें, तो जो सचमुच देव है, देवी है, वे हमारे इस प्रकार बदलते हुए आचरण को देख करके प्रसन्न ही होंगे। और बड़ी बात तो यह होगी कि जैसे जैसे किसी सही भक्त के चित्त में निर्मलता आती चली जाएगी और इस निर्मल चित्त से वह अपने इष्ट देव या देवी को नमन करेगा, तो सच्चाई यह है कि इष्ट देव या देवी भी उसे नमन करेंगे, उसका आचरण को नमन करेंगे। इसलिए संत कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चलें, कहत कबीर कबीर।